Before starting this video, there is a disclaimer. I am not here to defame any brand, any technician, any workshop, any dealership or any company. This video is only regarding me providing you guys information regarding the issue I faced with my brand new bike. तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझेगा कि इशू क्या हुआ है. हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत, आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय व्लॉगिंग चैनल केएम परार व्लॉग्स. सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है और आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मेरी जो अपाचे 200 4V है, द वाइट ब्यूटी विच आई कॉल इट, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आ गया था. लेट मी बी डायरेक्टली आपको अभी बता देता हूँ. इसका जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो फ्यूल पंप होता है, वो फर्स्ट सर्विस के 2 दिन बाद ही ख़राब हो गया था. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, मेरे साथ क्या हुआ, बाइक में एग्जैक्टली इशू क्या आया था, सर्विस सेंटर वालों ने कैसे हैंडल किया, कैसे इस इशू को सॉल्व करके दिया, एंड ऑल्सो इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इस इंसिडेंट से, इस इशू से हमें क्या सीखना चाहिए, ये इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है. सो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, सो दैट अगर आपके पास भी एक 200 4V या फिर 160 4V हो एंड आपको अगर सेम इशू आ रहा हो तो कैसे उसे डील करें, आपको ये आज पता चलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फोटोग्राफी चल रही है. सो एग्जैक्टली हो क्या रहा था. वेल, मैंने बाइक की जो डिलीवरी है वो ली थी एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, एंड उसके लगभग 2 महीने बाद 900 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैंने बाइक की फर्स्ट सर्विस कराई. अब फर्स्ट सर्विस तक गाड़ी में कोई भी इशू नहीं आया, गाड़ी बहुत प्रॉपरली चली. बट फर्स्ट सर्विस होने के सिर्फ 2 दिन बाद, लिटरली सिर्फ 2 दिन बाद, गाड़ी, मतलब हम शाम को एक निकल गए थे थोड़ा दोस्त सिटी में घूमने के लिए. जैसे ही मैं वापस आया, कॉलोनी में एंटर किया, तो गाड़ी मतलब झटका मार के बंद पड़ गई. फ्यूल जब एकदम ख़त्म हो जाता है तब कैसे झटका मारती है, वैसे गाड़ी झटका मार के बंद पड़ गई. एंड आई वाज लाइक यार, फ्यूल तो है गाड़ी में काफ़ी, तो ऐसा कैसे हो रहा है. मैंने वहाँ पर गाड़ी थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश की पर हुई नहीं. तो दोस्तों ने कहा कि घर पास में ही है तो पार्किंग में गाड़ी लगा देते धक्का मार के एंड तब ट्राई करेंगे. तो पार्किंग में लेके गए और थोड़ा झाँक कर देखा. बट लेट मी क्लैरिफाई, मैंने गाड़ी को बिल्कुल भी किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को या बॉडी वर्क को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ऊपर से देखा. क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाती, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया है. तो मैंने कहा दोस्तों कि आप घर चले जाइए, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ. तो थोड़ा मैंने देखा तो मुझे तभी पता चल गया था कि गाड़ी के फ्यूल पंप में कोई इशू आ रहा है. वेल, फ्यूल पंप का जो इशू है वो अब धीरे धीरे बढ़ने वाला था. थोड़ा आगे सुनते रहिए. उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैं अपने काम में लग गया. 1-1.5 घंटे बाद रात में मैं वापस आया पार्किंग में और मैंने ट्राई किया गाड़ी स्टार्ट करने का. तो एक पहले ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई. आई वाज लाइक यार, ऐसे कैसे हो सकता है. बट स्टिल आई वाज नॉट हैप्पी. मैंने अगले दिन सर्विस सेंटर को कॉल करके उनका टाइम लेकर मैं सर्विस सेंटर गया. उन्हें एक प्रॉपरली ये जो इशू है उन्हें समझाया. तो उन्होंने अगेन OBD को कनेक्ट किया एंड दे डायग्नोज द एंटायर सिस्टम. तो उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आया. दे वर जस्ट शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उन्होंने एग्जैक्टली किया ये कि जो गाड़ी का फ्यूल पंप से जो फ्यूल लाइन निकलती है उसे डिस्कनेक्ट करके थोड़ा सा फ्यूल जो है वो बाहर ब्लीड कर दिया. तो उससे होता यह है कि अगर सिस्टम में थोड़ी एयर पकड़ ली हो, थोड़ा एडिशनल प्रेशर आ गया तो फ्यूल पंप कभी कभी स्ट्रगल हो सकता है. तो वैसा उन्होंने किया. OBD से डायग्नोज की गाड़ी एंड दे टोल्ड मी कि शायद अब ये रिजॉल्व हो चुका है. तो मैं आई वॉज लाइक ओके, नो इशू. मैंने गाड़ी वापस लेके गया घर पे. उसके बाद 10 से 15 दिन हो गए, कोई भी इशू नहीं, गाड़ी एकदम नॉर्मल चली, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है. 15 दिन बाद हम फर्स्ट राइड को निकल गए, जो आपने होपफुली देख ही ली होगी. तो लगभग एक टोटल 80 किलोमीटर्स की एक ब्रेकफास्ट राइड हो गई. पूरे राइड में कोई इशू नहीं. बट जैसे ही हम वापस आए सिटी में, ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुके और वहाँ से ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जब निकल रहे थे तो स्टार्ट करने के थोड़ी देर में गाड़ी वापस बंद पड़ गई. तो मैंने तब सर्विस सेंटर कॉल किया, कोई उठा नहीं रहा था क्योंकि संडे था. संडे को शायद मेरे सिटी में TVS के सर्विस सेंटर्स बंद होते. तो मैंने डायरेक्ट मैनेजर सर को कॉल किया. तो उन्होंने मुझे टेक्नीशियन का नंबर दिया, जो लीड टेक्नीशियन है. तो उन्होंने कहा कि अगर बाइक स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो आप कल लेके आ जाइए. तो वैसे ही 15-20 मिनट, 1 घंटा हम रुके थोड़ा छाव में, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं वापस लेके गया. तो उसके अगले दिन जब मैं सर्विस सेंटर गाड़ी अपनी लेकर गया तो मुझे ये वर्ड कहना नहीं चाहिए, बट एक स्टूपिड रीज़न उन्होंने बताया. आई एम टेलिंग इट ओपनली बता रहा हूँ, बट दैट इज़ अ स्टूपिड रीज़न. क्योंकि उन्होंने ये कहा विदाउट चेकिंग एनीथिंग ऑन द बाइक कि जो उसका जो किल स्विच होता है, तो अपन जब इग्निशन ऑन करेंगे तो कभी भी किल स्विच बंद करके इग्निशन ऑन नहीं करना है, उससे फ्यूल पंप इशू आ सकता है.
आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फ्यूल अगर किल स्विच बंद करके भी इग्निशन लगाया तो स्टार्ट होती है गाड़ी, मतलब फ्यूल पंप शुरू होता है। आई वाज लाइक ओके यार, वो मानने को तैयार ही नहीं थे, तो ठीक है छोड़ देते, अगर फिर से कुछ हुआ तो देख लेंगे, विच वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स। वेल वापस मैं गाड़ी को लेके गया घर पे विदाउट देम सॉल्विंग द इशू। कि अगेन 15 दिन बाद एक और राइड को हम निकल गए टुवर्ड्स सारोड़ा। तो आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारोड़ा जब हम गए तो लगभग एक 110 किलोमीटर्स की वो ब्रेकफास्ट राइड थी, राउंड ट्रिप थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगेन पूरी राइड में कोई इशू नहीं, एकदम नॉर्मल चली गाड़ी। और आपने अगर वो व्लॉग देखा होगा तो उसके व्लॉग के एंडिंग में हम ऐसा ही एक लेक था, इससे कई बड़ा एक्चुअली, तो वहाँ पर एकदम नीचे तक गाड़ियाँ लेके गए थे। और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड नहीं था, थोड़ा सा स्लोप था, एक कच्चा रास्ता, पानी के बहुत पास तक गाड़ियाँ ले गए हम। एंड तब तक कोई इशू नहीं, तो थोड़ी देर वहाँ पर रुके हम, थोड़ा चिल किया। तब जब मैंने गाड़ी वापस स्टार्ट करी, हम जब निकल रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट करी, और उस कच्चे स्लोप पर, कच्चे रास्ते पर जब मैं गाड़ी चढ़ा रहा था ऊपर, तो चढ़ाते ही अनफॉर्चुनेटली तब गोप्रो मैंने हेलमेट को लगाया नहीं था, चढ़ाते टाइम गाड़ी बंद पड़ गई स्लोप पर। आप इमेजिन करिए कि पूरा लूज ग्राउंड है और अचानक गाड़ी बंद कर, मतलब मेरी कंट्रोल में ही नहीं रही गाड़ी, पीछे पीछे सरक रही है, एंड पीछे देखे तो तालाब है। आई वॉज सो पिस्ड ऑफ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तब कि यार ये इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है इन लोगों से। तो कैसे तो भी मैंने गाड़ी कंट्रोल की, अदरवाइज़ डायरेक्ट लेक में चली जाती गाड़ी। एनीवेज कैसे तो भी कंट्रोल की, फिर से आधा पौन घंटा मेरी वजह से मेरे दोस्तों को धूप में रुकना पड़ा ताकि गाड़ी फिर से स्टार्ट हो सके। अगेन गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैंने बंद करी ही नहीं गाड़ी। उसके बाद सीधा मैं लेके गया सिटी तक, औरंगाबाद सिटी तक। और सिटी में एंटर करते ही एक बहुत बड़ा चौक आता है, वहाँ पर सिग्नल था और वो काफ़ी लंबा था। सो आई जस्ट फॉरगॉट कि गाड़ी को बंद नहीं करना है, सिग्नल पे बंद कर दी। फिर से सिग्नल स्टार्ट हुआ, गाड़ी स्टार्ट करी, निकलने लगा और इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक गाड़ी फिर से बंद। जो मेरे दोस्त थे वो थोड़ा आगे निकल गए थे, तो वापस आए मेरे लिए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए। एंड वी डिसाइडेड टू जस्ट पुश द बाइक विद द हेल्प ऑफ अदर बाइक फ्रॉम माई फ्रेंड। और वहाँ से एक TVS का दूसरा एक सर्विस सेंटर काफ़ी पास में था, तो अगेन वी वेंट देयर। अगेन बिकॉज इट वॉज अ संडे, सर्विस सेंटर बंद थे। आई वॉज रियली एंग्री एट दैट टाइम, क्योंकि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को रुकना पड़ा, मुझे थोड़ा टो करके देना पड़ा। एनीवेज सो सर्विस सेंटर बंद था। अगेन मैंने वहाँ पर सर्विस सेंटर थोड़ी देर रुका, फिर से गाड़ी स्टार्ट हो गई नॉर्मली, मैं सीधा घर पे चला गया। अगले दिन मैंने मेरे पापा के साथ, जो मेरा डीलरशिप है वहाँ पर पापा को लेके गया मैं। उस दिन भी गाड़ी बंद पड़ गई थी। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा से रह गया, प्लीज़ बेयर विद मी। तो उस दिन भी गाड़ी बंद पड़ी। एक्चुअली हुआ ये कि पापा अपनी कार में चले गए आगे सर्विस सेंटर, और मैं अपाचे के साथ पीछे आ रहा था, थोड़ा फ्यूल भी भरना था। रिजर्व में नहीं थी गाड़ी, अगेन आई एम क्लैरिफाइंग दैट, मैंने कभी भी गाड़ी रिजर्व में नहीं चलाई है। बीच में पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पर रुका मैं, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भराया, एंड पेट्रोल भराने के बाद जब स्टार्ट करने गया अगेन बंद। फिर से 15-20 मिनट, आधा घंटा रुकना पड़ा। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई, सर्विस सेंटर गया हो गया ज़रा वातावरण गर्म हो गया। उसको वो जो टेक्नीशियन है, लीड टेक्नीशियन है, जिसने मुझे लास्ट के दोनों टाइम थोड़ा एक अलग ही सॉल्यूशन बताया था, तो वो पूरा फॉर्म में आ गए भाई। वो इतना गुस्सा हो गया कि आज नहीं, ये गाड़ी अब जाएगी पूरा, मतलब प्रॉपर जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, पूरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तब तक ये गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अंदर से मैं बहुत खुश था, ऊपर से थोड़ा गुस्सा दिखा रहा था। मेरी गाड़ी जो है उसे RR 310 के जो अलग डॉक होता है उस पर चढ़ा दिया, एंड ये स्टार्टेड फिडलिंग विद इट। उन्होंने पहले तो ये डायग्नोस्टिक्स थे, जो फर्स्ट ये होता है उनका लाइन ऑफ एक्शन होता है, VD को कनेक्ट किया, स्कैन किया, फिर से कोई एरर नहीं आया। फिर जो बाइक में जो सेंसर्स आते हैं, ये जो BS6 गाड़ी है, इनमें इतने ज़्यादा सेंसर है कि आप पागल हो जाओगे। रोड साइड मैकेनिक तो कर ही नहीं सकता इस गाड़ी को रिपेयर अगर ब्रेक डाउन हो गई। ये क्या, कोई भी BS6 गाड़ी ले लो आप। एनीवेज तो 2-3 जो सेंसर होता है, एक थर्मल सेंसर होता है जो यहाँ पर अंदर जाता है, तो वो पैनल उन्होंने खोल के देखा, क्योंकि मैंने बताया था कि काफ़ी देर राइड करने के बाद गाड़ी बंद पड़ रही है। तो वो उन्होंने सेंसर निकाल के देखा, रिप्लेस करके देखा, कोई इशू नहीं। जो स्पार्क प्लग होता है वो, उसका पूरा जो वायरिंग होता है वो चेंज करके देखा, बाकी भी 1-2 सेंसर चेंज करके देखे, स्टार्ट नहीं हुई। इन दी एंड उन्होंने यही कहा कि आई वॉज राइट, फ्यूल पम्प का इशू है। तो वो इमीडिएटली पार्ट्स डिपार्टमेंट गए, एंड ही ब्रॉट डाउन ए स्पेयर फ्यूल पम्प, आई एम सॉरी, अ रिप्लेसमेंट फ्यूल पम्प। तो फ्यूल पम्प जो है वो यहाँ होता है, यहाँ नीचे
शायद आपको दिखे, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज़ द फ्यूल पंप ऑफ द बाइक। और उसे रिप्लेस करने के लिए आपको ये जो पूरा एरिया, ये पूरा डिसमेंटल करना पड़ता है। तो पहले ये सीट खोलो, फिर ये सीट खोलो, जो कि काफ़ी ईजी है। तो ये जो दोनों पैनल होते हैं, ये पैनल एंड दिस पैनल, इसे आपको खोलकर ये पूरा जो टैंक है, पहले तो फ्यूल ड्रेन करके यहाँ की जो पाइप्स है, जो फ्यूल लाइन्स है, वो डिस्कनेक्ट करके, काफ़ी बाकी भी कोई सेंसर होते हैं, वायरिंग होती है, उसे डिस्कनेक्ट करके टैंक निकालना पड़ता है। एंड जब उन्होंने ये टैंक निकाला ना बाइक का, जब गाड़ी पूरी ओपन थी, तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना अजीब लगा कि गाड़ी लेकर सिर्फ 3 महीने, लगभग 2.5 महीने हो गए थे, एंड इतनी जल्दी मुझे गाड़ी को इतना डिसमेंटल देखना पड़ रहा है। तो तब थोड़ा बुरा भी लगा, बट आई वॉज हैप्पी कि फाइनली जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे सामने ही फ्यूल पम्प बदला, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा होता है वो। एंड द कॉस्ट ऑफ दैट फ्यूल पम्प इज़ अराउंड 5085 रुपीज़। सो उन्होंने फ्यूल पम्प रिप्लेस किया, फिर से असेंबल की गाड़ी पूरी, एंड द मोमेंट ही टच दैट स्टार्टर, गाड़ी इट जस्ट फायर्ड अप राइट अवे। आई वॉज सो हैप्पी बैक देन मैन। जो पार्ट्स का कॉस्ट था, लेबर कॉस्ट था, ये सब ऑब्वियसली वारंटी में ही कवर हुआ है। इस प्रॉब्लम से, इस इशू से हमें क्या सीख मिलती है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं TVS AOG का मेंबर हूँ, जो TVS का AOG ग्रुप होता है, एंड टिल डेट मैंने अब तक एक बार भी किसी और ओनर से, BS6 200 या फिर 160 के ओनर से सेम इशू के बारे में नहीं सुना है। तो अगर आपके पास भी एक BS6 200 है या फिर BS3 या BS4 फ्यूल इंजेक्टेड 200 है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये जो फ्यूल इंजेक्शन जो फ्यूल पम्प का इशू है, ये एक वन ऑफ केस है, सिर्फ मेरे साथ ही अब तक हुआ है। सेकेंडली, आप ऐसे इशू को फेस कर रहे हो, गाड़ी अचानक बंद पड़ रही है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, ब्रेक डाउन हो गई, एंड फिर से स्टार्ट होती है और आपको सर्विस सेंटर जाने का चांस मिलता है। तो आपको जाना है सर्विस सेंटर और उस टेक्नीशियन को बताना है कि आपको गाड़ी ठीक से चेक करनी है करके। सिर्फ वो OBD टूल कनेक्ट किया, गाड़ी को डायग्नोस किया और कुछ नहीं है कह के आपको वापस छोड़ दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैंने 2 बार वो गलती करी, तो इसकी वजह से 2 बार दोनों राइड्स की ही टाइम गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई टेम्परेरीली। अब ये जो फ्यूल पम्प का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके, फ्यूल पम्प रिप्लेस करके मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं, एंड अब तक तो मुझे कोई इशू आया नहीं है। फ्यूल पम्प नॉर्मली स्टार्ट होता है, गाड़ी नॉर्मली चलती है, एंड एक्चुअली आई एम फीलिंग कि बीच बीच में गाड़ी थोड़ी ऐसी हेजिटेंट हो गई थी, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम हो गया था। बट आफ्टर रिप्लेसिंग द फ्यूल पम्प थोड़ी गाड़ी क्रिस्प हो गई है और थोड़ा स्मूथ हो गई है थोड़ी सी गाड़ी, और दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द फ्यूल पम्प अगेन। एनीवे, सो दैट वाज अ इशू रिगार्डिंग माई BS6 200 और ये मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोग जिनके पास भी ये 200 या कोई भी BS6 फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, उन्हें ये पता चले कि ये इशू आ सकता है। Anyways, that's pretty much it from my side. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए what your thoughts regarding this video, regarding this issue, and regarding how TVS guys have resolved this issue. तो मैंने एक नई एंड लाइन सोची है, which is have a positive attitude and a negative report. Thanks for watching. I'll see you next time. Bye bye. So talking about the location, ये एक छोटा सा डैम है, इससे ये जो आपका छोटा सा हिलॉक दिख रहा है सामने, that is a Tiger Hill. यहाँ पे एक बहुत छोटा ऑफ रोड सेक्शन है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।